बिना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 28 लाख रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बागवानी कॉलेज की स्थापना और बड़ागढ़ स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी और जल्द ही प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को 100 गज के भूखंड के कागजात दिए जाएंगे। डाक विभाग ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि समारोह का उद्देश्य एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 28 लाख रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। जिन 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उन पर 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत आई है। इन परियोजनाओं में कई नई संपर्क सड़कों का निर्माण और सड़कों का चौड़ाकरण व नवीनीकरण शामिल है। इसके अलावा उन्होंने चांदसौली में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नए बस अड्डे, वर्कशॉप के नवीनीकरण, नारायणगढ़ की नई कॉलोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने तथा पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों की आधारशिला भी रखी। इन पर 21 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत आएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बागवानी कॉलेज की स्थापना और बड़ागढ़ स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की घोषणा की। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हॉर्टिकल्चर रीजनल सेंटर का आज हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना होगी जो हमारा एफिलेटेड महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय से होगा। और जो ये खेल स्टेडियम है बड़ागढ़ के अंदर, इसमें एस्ट्रोटर्फ हॉकी के खिलाड़ियों के लिए लगेगा और बड़ी हाई मास्क लाइटें उस स्टेडियम के अंदर लगेंगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शिक्षा और खेल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके अलावा नारायण तालाब के जीर्णोद्धार की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, फिजिकली रिपोर्ट चेक करवा करके इसको पोर्ट अथॉरिटी को देकर जीर्णोद्धार कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उन्होंने पतरहेड़ी से शहजादपुर नारायणगढ़ तक सड़क को 4 मार्गीय बनाने की भी घोषणा की। स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग और मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए निधि देने की घोषणा की। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए मैं 10 करोड़ रुपया और हमारी जो मार्केट कमेटी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया और यहाँ पर दे करके जाता हूँ। इसके अलावा उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नारायणगढ़ हलके के विकास के लिए 770 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने पर मंथन हो रहा है। चर्चा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। आज नारायणगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 3 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि या तो मौजूदा मिल को सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित किया जाएगा या फिर दूसरी सहकारी मिल स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस निर्णय को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में वे जल्द ही 1 लाख पात्र लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के भूखंड का कब्जा देने के लिए कागजात सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार इस वर्ष के भीतर लगभग 77,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। डाक विभाग ने भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया है। इसमें सभी आयु के लोगों के लिए मनोरंजक और आकर्षक कार्यक्रम हो रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डाक टिकट संग्रहालय का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंधिया ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य नागरिकों को संविधान में निहित मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है और साथ ही एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि छात्रों में संविधान, डाक टिकट संग्रह और भारतीय डाक सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें इस संग्रहालय में लाया गया। नौजवान हमारे विद्यार्थियों को हमारे फिलैटली के म्यूजियम में लाकर एक नई जागृति हमारे देश के संविधान के प्रति, फिलैटली और डाक सेवा के प्रति उजागर करने की कोशिश की गई। हमारा संविधान, हमारा ग्रंथ देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला है। 3 दिवसीय समारोह के दौरान प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, स्टाम्प सफारी और पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पंचकूला में महिलाओं से बजट पूर्व चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट को लेकर लगातार अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सबसे पहले गुरुग्राम में उद्योगपतियों से बातचीत की गई थी। इसके बाद हिसार में किसान और कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज पंचकूला में महिला उद्यमियों व महिला किसानों समेत सभी वर्गों की महिलाओं से बैठक की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं से काफी अच्छे सुझाव मिले हैं। महिलाओं से मिले सुझाव बजट में समाहित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आम आदमी भी कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसे भी बजट में शामिल किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण 7 फरवरी को कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंच त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के विधायकों को भी निमंत्रण भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से प्रदेश के विधायकों को भेजे गए पत्र में उन्हें 20 जनवरी तक अपने सहमति विधानसभा सचिवालय को देने को कहा गया है। विधायकों को यात्रा का खर्च स्वयं वहन करना होगा। विधानसभा सचिवालय विधायकों के लिए प्रयागराज में व्यवस्था प्रदान करने में सहयोग करेगा। आज भिवानी में जिले के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर लगाया गया। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने आज समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद बताया, आज टोटल 18 शिकायतें समाधान शिविर में आई है। जब से समाधान शिविर स्टार्ट हुआ है तो अभी तक 2251 शिकायतें हैं वो टोटल जिला भिवानी में हमें प्राप्त हुई है। इनमें से 1249 का निपटान कर दिया गया है और 853 है वो पेंडिंग है। सभी जो विभागाध्यक्ष हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि जो पेंडिंग शिकायतें हैं उनका डिस्पोजल तुरंत करें। समाधान शिविरों में समस्या लेकर पहुंचे गांव मढ़ाना से आए जय भगवान ने बताया, मैं गांव मंडाना से आया हूं। मैंने 2023 में मीटर अप्लाई किया था, अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज मैं समाधान शिविर में आया हूं तो यहाँ साहब ने मेरी अच्छी तरह सुनवाई करी है और मीटर लगवाने की यहाँ करती है। इसी तरह गांव सुई निवासी राजेंद्र ने बताया कि वो समाधान शिविर में गांव की फिरनी पर अवैध कब्जे की समस्या लेकर आए थे। हमारा सुई गांव में जो फिरनी है उसकी जगह किसी और के नाम दिखा दी, व्यक्ति विशेष के नाम। पटवारी ने 2022 में सुखदेव नाम था उसका, तो वो फिरनी बंद होगी गांव की, तो उसकी एप्लीकेशन लगाई है। इन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 28 लाख रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बागवानी कॉलेज की स्थापना और बड़ागढ़ स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी और जल्द ही प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को 100 गज के भूखंड के कागजात दिए जाएंगे। और डाक विभाग ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि समारोह का उद्देश्य एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।